हेलो स्टूडेंट्स, हमने साइनोफाइसी की जनरल कैरेक्टर लिए। अब हम ले लेते हैं इसकी सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इसकी जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब एब्सेंट होते हैं। इसकी सेल वॉल में कुछ म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरामिक एसिड पाए जाते हैं जो इसकी सेल वॉल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसकी हम ले लेते हैं सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक लैमेली और जो इंटर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है न्यूक्लियोप्लाज्म में, उनमें क्या क्या होता है यानी सेल की स्ट्रक्चर। सबसे पहले ले लेते हैं सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है उसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाती है। यह सीथ जो होती है वो माइक्रोफाइब्रिल्स यानी सूक्ष्म तंतुओं की बनी होती है। सूक्ष्म तंतुओं की 3 परतें पाई जाती है जो एक मैट्रिक्स में धसी हुई रहती है। और जो म्यूकस सीथ है उसमें जल अवशोषण की क्षमता होती है। कोई भी चीज़ जिसमें वाटर एब्जॉर्बिंग या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसका यही कार्य होता है कि वो जिसके पास है उसको पानी से सूखने से बचाती है। सीधी सी बात है, मॉइस्चर को मेंटेन करती है। तो इसका जो ये म्यूकस है उसका यही कार्य होता है कि पानी को पकड़ के रखती है और उसको डेसिकेशन या सूखने से बचाती है। इसके अलावा म्यूकस है तो इसकी ग्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि जो फिसलने वाली गतियां हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। एसिडिक जो सॉइल है उसमें यदि कोई शैवाल उग रही है तो उसके ऊपर रेड कलर का आवरण पाया जाता है म्यूकस का, और कोई बेसिक में है तो उसके अंदर नीले रंग का आवरण पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी की यदि सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल की 4 परतें होती हैं। अंदर से बाहरी 1, 2, 3, 4 L1, L2, L3, L4 से प्रदर्शित की जाती है। L1 जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास, तो सीधी सी बात है जो अंदर की तरफ थी वो L1 है, सबसे बाहर L4 है। ये जो सेल वॉल है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के समान होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अधिकांश कैरेक्टर जो हैं वो बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है। इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, उसके अंदर भी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। सेल वॉल इनकी म्यूकोपेप्टाइड्स की होती है, बैक्टीरिया की भी म्यूकोपेप्टाइड्स की होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो इनकी बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस को बताते हैं। अतः ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल व ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में समानता दिखाती है। इसके अतिरिक्त दोनों म्यूकोपेप्टाइड अपन ने बता ही दिया। इसकी भित्ति का शुष्क भार ठीक है। फिर कोशिका भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 इलेक्ट्रॉन ऑपिक परत होती है। इनके बीच में एक ट्रांसल्यूसेंट रीजन होता है यानी पारदर्शी क्षेत्र होता है। प्लाज्मा झिल्ली अनेक स्थानों पर अंदर की तरफ इनवेजिलेटेड यानी अंगुलीनुमा उभार बना देती है। ये अंतर्वलन कोशिकाओं की कुछ रिएक्शंस के लिए जगह प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो सारे सेल ऑर्गेनल है नहीं, लेकिन सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो होंगे। उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बने हुए अंगुलीनुमा उभार जो हैं वो स्थान या जगह प्रदान करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करते हैं ER गोल्जी बॉडी का कार्य ये इन्वेजिनेशन ही करते हैं। फिर ले लेते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेले। ब्लू ग्रीन एल्गी कोशिका का यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करें तो कॉम्प्लेक्स थाइलेकोइड सिस्टम दिखाई देता है। इनकी तुलना यूकैरियोट की कोशिकाओं में ब्लास्टिड से की जा सकती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड्स होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर नहीं यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो थाइलेकोइड भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती। ये क्या होती है, एक एक करके बिखरी हुई रहती है। प्रत्येक पटलिका की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है तथा दोनों परस्पर कोशिकाओं के बीच 50 नैनोमीटर का स्थान होता है। इस स्थान में अनेक फाइकोबिलिसोम्स जो हैं वो अरेंज रहते हैं। फाइकोबिलिसोम्स वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फाइकोबिलिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी हमने बात करी थी C फाइकोसाइनिन और C फाइकोइरिथ्रिन। तो ये हुआ इसका फोटोसिंथेटिक लैमेले। फिर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ सेल बॉडीज़ में पाए जाते हैं। साइनोफाइसन कोशिकाओं में अनेक प्रकार के सब सेल्यूलर सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, पॉलीहेड्रल बॉडीज़, पॉलीग्लूकोसाइड बॉडीज़, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़, अल्फा ग्रेन्यूल, बीटा ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल्स एक्सेट्रा। यद्यपि ये अलग अलग संरचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं है, इनको एक साथ ही सेल
इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर पॉलीहेड्रल जो बॉडी पाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है, इसे कार्बोक्सिसोम्स कहते हैं। इसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिसोम या पॉलीहेड्रल बॉडी। ब्लू ग्रीन एल्गी की जो प्लैंक्टोनिक स्पीस है, यानी जो तैरती रहती है, उसके अंदर स्यूडोवैक्यूल्स पाई जाती है, गैस वैक्यूल्स, स्यूडोवैक्यूल्स पाई जाती है। स्यूडोवैक्यूल्स या गैस वैक्यूल्स की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट नहीं कहते या टोनोप्लास्ट नहीं होती, ये हमने वैक्यूल में डिटेल में ले लिया था। इनके अंदर गैस पाई जाती है और ये बायोंसी के लिए हेल्पफुल है। फिर ये तेज प्रकाश से बचना है आपको, या ऊपर की तरफ आना है पैंदे में, नीचे की तरफ जाना है, उसके लिए ये कार्य करती है। तो ये हुए इसके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो पेरिफेरल पार्ट है उसको क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर थाइलेकोइड होगी जिसके अंदर आपके फाइकोबिलिसोम्स या पिगमेंट होंगे। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर फाइकोबिलिन्स वगैरह नहीं होते हैं, तो कलर नहीं होता, ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। अधिकांश जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है इसमें केंद्रक कला व केंद्रिका अनुपस्थित होती है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे। इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम भी नहीं होते हैं, केवल इसके अंदर डीएनए होता है। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक है तो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। तो ये इसकी सेल स्ट्रक्चर। आप ध्यान रखिए कि आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, साइनोफाइसी की जनरल कैरेक्टर, साइनोफाइसी की सेल स्ट्रक्चर, या हेट्रोसिस्ट। बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज़ को मिक्स कर देते हैं। तो आप टू द पॉइंट आंसर दें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी, आंसर हमेशा जो प्रश्न है उसके कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं उसके आधार पर दें। 2 नंबर का ही यदि प्रश्न है तो आप उसको 4 पेज में ना लिखें, और यदि 5 नंबर का प्रश्न है तो उसको 2 लाइन में ना लिखें। कितने मार्क्स वो आपको देगा उस हिसाब से ही आंसर दें। ये हुए साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसका क्लासिफिकेशन का आउटलाइन प्लस जो मेंबर है ऑस्ट्रेलेटेरिया और नॉस्टॉक उसको डिटेल में। थैंक यू।